हेलो बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। बट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक्सरसाइज 2.2 में हमें द्विघाती बहुपद पढ़ना है। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया। द्विघाती बहुपद जिसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है किसी द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये द्विघाती या क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि देखो इसकी हाईएस्ट पावर या फिर घात कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इस कारण ये क्या है? एक द्विघाती बहुपद है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, क्वेश्चन नहीं आता है कि किसी द्विघाती बहुपद के कितने हल होते हैं या फिर हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमेशा याद रखना इसके 2 हल होते हैं। कितने कितने आंसर होंगे इसके? या फिर शून्यक या जीरोस, शून्यक या जीरोस। कितने होंगे किसी क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन के या द्विघाती समीकरण के? 2। कैसे पता चलता है? जो सबसे बड़ी पावर है ना, उतना ही आंसर निकलता है। इसकी कितनी पावर है? 2। उसके कितने शून्यक निकलेंगे? 2। याद रखना, ठीक है। अब कुछ और है जो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। अब जो ये है ना, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस, एमपी बोर्ड में ये 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आता ही है ये। इसका छोटा सा फॉर्मूला है -b/a, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि ये b कहाँ से आया, a कहाँ से आया, c कहाँ से आया है। तो ये मिलता है मुझे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। जैसे ही अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 छोटे से बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इसके साथ साथ कभी कभी हमें क्वेश्चन में ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन बताने के लिए बोलता है संबंध बताइए, ठीक है। तो इसका संबंध होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ, वैसे उसके आगे लिखना था। अगर मैं योगफल की बात करूं, आप लोग इसके आगे ही लिखेंगे। योगफल की बात करूं तो -b/a, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके आगे जो सॉल्व करना होता है वो होता है -x का गुणांक और नीचे होता है x स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसी तरीके से मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं, जहां मैंने c/a लिखा था, वहां होता है अचर पद और नीचे वही होता है x स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में बोला जाए तो अचर होता है कांस्टेंट और नीचे हो जाएगा वही चीज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ मैं। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ठीक है। शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, ये 4 मार्क्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी अपन स्टार्ट करेंगे, फिलहाल तो अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से बात की जाए। अब मुझे अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है और मुझे बोला है ज़ीरोज़ निकालो उसके, तो मैं अपने फैक्टराइजेशन मेथड से उसके ज़ीरोज़ निकालूंगा। अभी मैं सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बट अगर हमें 2 ज़ीरोज़ या शून्यक दे रखे हैं तो माना
पहला शून्यक अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता, बस एक नाम है। दूसरा शून्यक बीटा है, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ज़ीरो और ये सेकंड। ठीक है, अब मुझे अगर ज़ीरोज़ दे रखे हैं या फिर शून्यक दे रखे हैं और मुझे बोलेगा अब आप मुझे पॉलिनोमियल निकाल के बताओ, पॉलिनोमियल निकाल के बताओ या फिर द्विघाती बहुपद निकाल के बताओ, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, द्विघाती बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ ज़ीरोज़, मैं इन दोनों को ऐड करके लिख दूंगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दूंगा। तो ये मेरा एक बेसिक सा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। ठीक है, अब अपनी नोटबुक में या नोट सभी को लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी पे ख़त्म हो जाएगी, यहाँ और इस फॉर्मूले पे। तो फटाफट नोट कर लीजिए।